कैसे हैं आप लोग। पाकिस्तान ने अपना सैटेलाइट जो चाइना के साथ मिलकर भेजा था मून पर, चाइना के मून मिशन 6 में, चांद 6 में IQ कमर सैटेलाइट जिसका नाम था, चांद पर पहुंचने के बाद, चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद अपनी पहली पिक्चर जो है वो सेंड कर दी। लेकिन पाकिस्तानियों ने फिर से उसी तरह मजाक बनाना शुरू कर दिए, मुशायरे बनाना शुरू कर दिए कि ऐसी पिक्चर तो हम अपने मोबाइल से भी लेकर दे सकते थे जो उन्होंने भेजी है सैटेलाइट ने। इसकी क्या जरूरत है इतने प्रपोजल देने की चाइना को 2022 से, क्या हमारे भी सैटेलाइट को ले जाएं अपने मून मिशन में। तो आइए चलते इस बात की तरफ, ये पिक्चर इसका मकसद क्या है और ये इतनी लो क्वालिटी पिक्चर क्यों है। असल में पाकिस्तान ने ये सैटेलाइट भेजा है IQ कमर, उसमें ये कैमरा लगाया गया है, ऑप्टिकल कैमरा, वो 1 मेगापिक्सल का है। तो अब फिर आप कहेंगे कि 1 मेगापिक्सल क्यों, आजकल इतना एडवांस हो रहा है। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। ये आपको एक कार नजर आ रही है जिसका माहौल तो आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आ रहा है, और साथ में ये कार की भी बहुत उम्दा पिक्चर आई है। लेकिन ये इसमें अगर आप देख रहे हैं इसका नंबर नहीं नजर आ रहा। एक और पिक्चर देखना, एक और कार की, इसमें नंबर भी नजर आ रहा है और ये कार भी काफी अच्छी है। तो ये लो क्वालिटी से ली गई है, मतलब लो मेगापिक्सल कैमरे से, और ये हाई मेगापिक्सल कैमरे से ली गई पिक्चर है। तो ये जो पिक्चर है, आप ऐसा कर ले कि आपके घर में देख रहे हैं, अगर आपके कमरे में CCTV कैमरा हो, आपने गैराज में कार खड़ी की और उसके लिए कैमरा लगाया हो, तो वहां पर आप कैसा कैमरा लगाएगी, उसमें ऐसे ही कैमरा लगाएगी कि आपको सिर्फ कार नजर आए। वहां पर आपको नंबर की कोई जरूरत नहीं, आपको ये सिर्फ जरूरत होगी कि मुझे मेरी कार नजर आए, अगर कोई चोरी कर ले या कुछ, ताकि मुझे पता चल सके। उसमें आपको नंबर की कोई जरूरत, इसलिए वहां पर आप लो क्वालिटी कैमरा लगाएंगे कि सिर्फ कार नजर आए इस कार की तरह। लेकिन अगर आप देख लें किसी चौक में, वहां पर ट्रैफिक पुलिस के लिए कैमरा, ट्रैफिक पुलिस की आसानी के लिए कैमरे जो गए होते CCTV, तो वहां पर आप बहुत सी कार आ रही होती, जा रही होती, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो मुझे कार का नंबर नजर आए उसमें। तो वहां पर आप हाई क्वालिटी कैमरा लगाएंगे, जिस तरह इस कार में आप देखिए नंबर नजर आ रहा है। तो अब चलते हैं पाकिस्तान की चांद के पिक्चर की तरफ। इसलिए 1 मेगापिक्सल लगाया कि पाकिस्तान ने उसमें 3 चीजें जो है वो स्टडी करनी थी चांद पे ऑर्बिट में जाकर, क्योंकि एक टेस्टिंग मिशन था पाकिस्तान का। उसमें क्या कि जो क्रेटर्स हैं, ये जो दाग नजर आ रहे हैं आपको दूर से ही, इनको स्टडी करना था। इसमें जो बड़े बड़े खड्डे हैं इनको स्टडी करना था, क्रेटर्स, उनके लिए 1 मेगापिक्सल काफी था। और वाटर, क्योंकि सारी दुनिया जो है उसमें लगी हुई है, कहीं पे वाटर नजर आ जाए तो पाकिस्तान ने भी कहा चलो हम भी सर्च करते हैं कि हमें ही मिल जाए। और साथ में आइस, के वहां पर आइस है कि नहीं। तो इन चीजों को स्टडी करने के लिए, इन तीनों को पाकिस्तान के लिए इतना ही काफी था कि 1 मेगापिक्सल कैमरा लगाते उसमें। और दूसरी बात ये, एक और बात कि ये पाकिस्तान में जो है सैटेलाइट है, ये 3 चक्कर काट चुका है, 12 घंटे में 1 चक्कर वहां से काटता है। तो अभी जो इनिशियल स्टेज है उसमें इसलिए इतनी लो क्वालिटी पिक्चर आई है। ये इसलिए आई है कि पाकिस्तान अभी इनिशियल स्टेज, एपोएप्सिस, एक होता है एपोएप्सिस और एक होता है पीरिएप्सिस। एपोएप्सिस ये जब ऑर्बिट पे घूम रहा होता है, चांद के ऑर्बिट में सैटेलाइट, तो एपोएप्सिस इसको कहते हैं कि ये जब दूर होता है, दूर, उसको कहते हैं एपोएप्सिस। और जब नजदीक होता है चांद के तो पीरिएप्सिस, ये सैटेलाइट। तो अभी जो है इनिशियल स्टेज में वो एपोएप्सिस में है। यहाँ से ली गई तस्वीर है दूर से, जो तकरीबन 8000 किलोमीटर दूर है एपोएप्सिस। और जो पीरिएप्सिस जब ये नजदीक होता है सैटेलाइट चांद के, तो वो 200 किलोमीटर होता है। तो आगे जाके 200 किलोमीटर से भी फासले से भी, ताकि बहुत अच्छी पिक्चर ली जा सके नजदीक से, और दूर से 8000 किलोमीटर से क्योंकि ये पिक्चर दी गई है तो इसलिए इतनी लो क्वालिटी आई है। और एक और सवाल ये पैदा होता है कि इतनी खुशी क्यों मनाई जा रही है।
वो खुशी इस बात की मनाई जा रही है कि सैटेलाइट को चांद के ऑर्बिट में फिट करना और उसके चक्कर कटवाना चांद के ऑर्बिट में, ये बहुत ही मुश्किल काम है। वो इसलिए कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल का फोर्स का, GMM डिवाइडेड बाय r², कुछ इस तरह का फार्मूला होता है। इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप एक तार ले लें, उसके साथ पत्थर बांध लें, उसको तेजी से घुमाएं। आप जब तेजी से घुमाएंगे और एकदम से वो तार कट जाए तो वो पत्थर किधर जाएगा? वो बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि जो पत्थर है ये एक फोर्स जो है वो लगा रहा होता है बाहर की तरफ, लेकिन उसका एक और फोर्स ने जो आपने हाथ में पकड़ा होता है वो इसको इस तरफ खींच रहा होता है, तो इसलिए वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो इसी तरह ये जब चांद के गिर्द सैटेलाइट घूमता है, ये इस पे एक फोर्स लगा रही थी चांद की ग्रेविटी, जो जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी ले सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये चांद जो सैटेलाइट है ये बाहर की तरफ जो है जोर भी कर रहा होता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों फोर्सेस जब इक्वल हो जाती है एक दूसरे के तो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा होता है। अगर ये जो इक्वलिटी है बराबर ना हो जाए किसी सैटेलाइट की, तो ये सैटेलाइट या बाहर की तरफ जाएगा अगर बाहर की फोर्स ज्यादा होगी, या फिर जो है जाकर चांद पे जाकर टकराएगा, चांद पे गिर जाएगा अगर ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों फोर्सेस का इक्वल करना आपस में ये बहुत मायने रखता है, जिसमें पाकिस्तान कामयाब हो गया और उसका सैटेलाइट घूमना शुरू हो गया एक फिक्स ऑर्बिट में चांद के। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए पाकिस्तान की जो स्पार्क जो है वो एजेंसी जो है स्पेस की, वो बहुत खुश है कि उनका जो है ऑर्बिट में सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो गया सैटेलाइट। क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े ममालिक भी है वो भी फेल हो चुके हैं कि उनका जो है सैटेलाइट जाके या चांद पर गिरा या फिर जो है वो इससे ऑर्बिट से बाहर होकर बाहर की तरफ चला गया और तबाह हो गया। तो इसलिए पाकिस्तान की स्पार्क